Hello, students. We will study today contractions in English. So, without a further ado, let's get started. देखिए कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है। जनरल रूल है कॉन्ट्रैक्शन का। फॉर्म्स लाइक आई हैव, आई डोंट आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। जो एपोस्ट्रॉफी के साथ शॉर्ट फॉर्म दिया होता है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो दे आर टू काइंड्स, दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। एक है नाउन, प्रोनाउन और ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद होता है, और दूसरा है वर्ब के बाद नॉट का ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट। तो ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जैसे आई एम, नाउन और प्रोनाउन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा, ये ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है। आई एम डैड, डू यू नो व्हेन यू अराइव, आई हैव नो आइडिया, शी'd like to talk to you, here's our bus, my father's not very well, where's the station, there's problem, somebody's coming। और ऑक्सिलरी के साथ नॉट का होगा they aren't ready, you won't be late, will you, I haven't seen him for ages, can't you swim। तो ये ऑक्सिलरी के साथ नॉट का यूज हुआ। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन आर फॉर्म विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड आल्सो विथ बी एंड समटाइम्स हैव व्हेन these are not auxiliary verbs। तो बी और कॉन्ट्रैक्शन किसके साथ होगा? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। और बी और समटाइम्स हैव के साथ जब वे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होते हैं तब, मेन वर्ब के रूप में काम होते हैं तब। जैसे शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म इज हैज, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म इज और हैज का शॉर्ट फॉर्म कैन बी रिटन आफ्टर नाउन। ये नाउन के बाद हो सकता है, क्वेश्चंस वर्ड्स के बाद हो सकता है, हियर एंड नाउ के बाद हो सकता है, एज वेल एज प्रोनाउंस एंड अनस्ट्रेस्ड देयर। तो ये इज और ये हैज जो है वह नाउन के बाद भी हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड्स, और हियर एंड नाउ एज वेल एज प्रोनाउंस और अनस्ट्रेस्ड देयर अगर है तो उसके बाद इज और हैज का यूज हो सकता है। द शॉर्ट फॉर्म एल और डी एंड आर कॉमनली रिटन आफ्टर प्रोनाउन के बाद इसका यूज होता है, एंड अनस्ट्रेस्ड देयर के बाद होता है। बट इन अदर केसेस वी मोर ऑफन राइट द फुल फॉर्म, especially in British English, even if the words would be contracted in pronunciation। प्रोनाउंसिएशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन रिटन में वो फुल फॉर्म में लिखा जाएगा दूसरे केस में। जैसे योर मदर, यहाँ पर लिखा हुआ है विल लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। मदर बी सरप्राइज, आई वंडर व्हाट हैपेंड। तो ये व्हाट पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे हैड। कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट यूजुअली रिटन विथ ए डबल सब्जेक्ट। जैसे डबल सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। जॉन एंड आई हैव डिसाइडेड टू स्प्लिट अप, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जॉन एंड आई हैव डिसाइडेड। द एपोस्ट्रोफी गो इन द सेम प्लेस एज द लेटर्स दैट विल लीव आउट। तो जहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन वहीं पर देना होता है जिस लेटर को हम लोग डिलीट करते हैं या ओमिट करते हैं। जैसे हैज नॉट है, तो अगर यहाँ पर ओ हटा है तो इसलिए एन और टी के बीच में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है।
but note that Sant में and owned only have one apostrophe. इसमें ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर एल एल भी हटा हुआ है, तो और यहाँ ओ भी हटा हुआ है, और इसमें भी आई हटा हुआ है, एन ओ हटा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि दो दो apostrophe हम लोग यूज करेंगे। Contraction are common and correct in informal writing. Common and correct in informal writing. They represent the pronunciation of informal speech. They are not generally used in formal style में इसका यूज ज़्यादा नहीं होता, जनरली नहीं होता। Alternative contractions है, some negative expression can have two possible contraction. Negative expression, two possible contractions, जैसे for she had not का हम लोग लिख सकते हैं she did not और she hadn't, और उसी तरह से he will not को हम लोग लिख सकते हैं he'll not और he won't। तो दो तरीके से लिख सकते हैं। द टू नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ ए बी, जैसे सी इजंट और सी इज नॉट, आर बोथ कॉमन, दोनों कॉमन है विथ अदर वर्ब। फॉर्म्स विथ नॉट जो है वो आर मोर कॉमन इन मोस्ट केसेज इन स्टैंडर्ड सदर्न ब्रिटिश इंग्लिश एंड इन अमेरिकन इंग्लिश। फॉर्म्स विथ नॉट जैसे सी नॉट tend to be more common in northern and Scottish English में इसका यूज होता है। डबल कंट्रैक्शन आर नॉट जनरली रिटन, डबल कंट्रैक्शन नहीं होता। स्ट्रेस है कंट्रैक्शन इन द फर्स्ट ग्रुप, नाउन प्रोनाउन क्वेश्चन वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ब आर नेवर स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस नहीं दिया जाता। वेयर एन ऑक्सिलरी वर्ब इज स्ट्रेस्ड फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ क्लॉज। A contraction is not possible compare when a auxiliary verb is stressed, for example at the end of a clause, a contraction जो है वो possible नहीं होगा। जैसे I am late, yes you are, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। ऑक्सिलरी वर्ब जो है जो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस दिया हुआ है आर पर, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते। आई फॉरगॉटन, यस यू हैव, तो यहाँ पर इस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कंट्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। However, negative contraction can be stressed. Negative contraction can be stressed and we can use them at the end of the clause. जबकि निगेटिव जो कंट्रैक्शन है उसको स्ट्रेस भी कर सकते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे दे रियली आरंट, नो आई हैवंट, यहाँ निगेटिव है और ये स्ट्रेस भी दिया हुआ जा रहा है, लेकिन ये फिर भी ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रैक्शन है, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंट्रैक्शन, और इधर उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे और मीनिंग दिया हुआ है। जैसे आई एम, इसको ऐसे करेंगे आई, इसको पढ़ेंगे आई एम, मीनिंग आई एम है। आई, इसको आई पढ़ेंगे आई हैव, इसको आइड। योर ऐसे पढ़ेंगे, यू आर, यूब, यूल, यूड, हिज पढ़ेंगे, हिल, हीट। तो ये प्रोनाउंसिएशन इसका सीखना बहुत जरूरी है। ये दिया हुआ है, ये सीज, है ना, सिल, सिल, सिल,
तो ये प्रोनाउंसिएशन का एक लिस्ट दिया हुआ है जो कि मोस्टली बहुत से बुक में ये नहीं रहता। इट्स इट्स इटड 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 वियर वियर विव विल विड। तो ये है इसका प्रोनाउंसिएशन। अब एक फिर कंट्रैक्शन देखिए यहाँ पर, देयर देयर देव देल दे देड दज दल दड aren't can't couldn't daren't didn't doesn't don't hadn't hasn't haven't isn't mightn't mustn't needn't oughtn't shan't shouldn't usen't wasn't weren't won't wouldn't। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन का होगा। नोट है कि डू नॉट कंफ्यूज इट्स इट इट्स का है मीनिंग इट और हैज, और इसका इट्स इट्स जो है अगर एपोस्ट्रोफी नहीं रहेगा तो वो पोसेसिव फॉर्म है। एम नॉट ओनली नॉर्मली कंट्रैक्टेड इन क्वेश्चन। क्वेश्चंस में इसका एम नॉट नॉर्मली कंट्रैक्टेड इन क्वेश्चंस टू आरंट, जैसे आई एम लेट, तो इसका आरंट आई हो जाएगा, एमेंट आई नहीं। नोट द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ कैंट इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश में कांट पढ़ेंगे और अमेरिकन इंग्लिश में कैंट हो जाएगा। daren't, shan't and usen't are often used in American English. In non-standard English, ain't pronounced ain't, or ain't is used as a contraction of am not, are not, is not, have not and has not. I am not going to tell you, don't talk to me like that, you ain't it's raining, no it ain't। तो ये सभी के साथ ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में आई एंट वो नो मोर सिगरेट्स बट एंट, तो सभी में एंट लगा हुआ है नॉन फॉर द कंट्रैक्शन। तो I hope you must have understood this contraction today up to here. We will meet in the next session with next topic. Till then, take care. Thank you.